सोचिए, जब आप फैन को बंद करते हैं, बॉल को फेंकते हैं या फोन को गिरा देते हैं, तो क्या एनर्जी गायब हो जाती है? अरे नहीं भाई, एनर्जी कहीं नहीं जाती, बस फॉर्म बदलती है, जैसे एक मैजिशियन कॉस्ट्यूम बदलता है। तो वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनर्जी क्या है। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शांति क्लासेज पर। चलिए हम लोग सिंपल बनाते हैं एनर्जी का मतलब। ठीक है, मतलब सिंपली समझना है तो समझिए, एनर्जी का मतलब है यूनिवर्स की इनविजिबल करेंसी। ठीक है, जैसे करेंसी होती है उसी प्रकार से एनर्जी है इस यूनिवर्स का एक इनविजिबल करेंसी के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से करेंसी का स्थिति है उसी वही स्थिति है आपका एनर्जी का। मतलब एनर्जी जैसे आप वो है उसी प्रकार से आप इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह हर जगह है, मोशन में है, हीट में है, लाइट में है, हर जगह ये एनर्जी उपस्थित है। ठीक है, कहता है कि ये कोई चीज नहीं है जिसे आप हाथ से पकड़ लो, लेकिन ये बताती है कि कितनी पावर है किसी काम को करने की। कितनी पावर है किसी काम को करने की। इमेजिन करो, एनर्जी इज लाइक फ्यूल ऑफ एक्शन। ठीक है, कोई काम होना है जैसे कि फ्यूल की जरूरत पड़ती है आपको गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, हर चीज करने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल से आप अचीव, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन आप अगर आपको समझना है, फ्यूल को आप अंडरस्टैंड करते हो पहले से, तो फ्यूल के रूप में आप समझ सकती हो कि एनर्जी जो है वो कुछ और नहीं है, फ्यूल है किसी एक्शन को करने का। ठीक है, कोई भी एक्शन करना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काम पॉसिबल होगा। तो अब मिलते हैं इस कहानी के सुपरस्टार से। ठीक है, अब मिलते हैं हम इस कहानी के सुपरस्टार से, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का फिजिक्स का इसको गॉड फादर लॉ कह सकते हो आप। इसे आप कह सकते हो कि पूरे फिजिक्स का ये गॉड फादर है ये लॉ। ठीक है, इसलिए हम इसे गॉड फादर लॉ कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम डॉन जैसा है। इसका सिंपल फंडा है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। ठीक है, एनर्जी ना तो मरती है ना ही पैदा लेती है। एकदम भगवान है एनर्जी, जो ना मरता है और ना नया भगवान पैदा लेता है। कहने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस वो इधर उधर घूमती रहती है। कभी इसके पास चला गया, कभी उस फॉर्म में चला गया, अपना रूप रंग बदलता रहता है, पर एनर्जी सदैव कांस्टेंट रहता है। किसी सिस्टम का ना ही बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। इस चीज को हम लोग एक कहानी समझते हैं। कहानी हमारा डेनिस का। कहता डेनिस कौन है? कहता डेनिस एक बच्चा है। ठीक है, एक नॉटी बच्चा है डेनिस। डेनिस द मेंस और उसकी मैजिकल टॉय की स्टोरी। ठीक है, क्या है वैसे इस स्टोरी में? कहता डेनिस के पास जो था, ठीक है, कुछ स्पेशल ब्लॉक्स थे। ठीक है, कुछ स्पेशल ब्लॉक्स था। मान लीजिए कि उसके पास कितने ब्लॉक्स थे जी? कहता 18 ब्लॉक्स थे, मान लेते हैं उसके पास। ठीक है, अब चाहे वो ब्लॉक्स फेंके, छुपाए, जंगलिंग करे, नंबर वही रहना है बॉक्सेस का। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी माँ जो है उसमें बॉक्सेस को काउंट करती है और पाती है कि भैया जो है उसके पास तो 27 ही बॉक्स है, तो बाकी एक बॉक्स गया कहाँ? ठीक है, फिर अगले दिन वो सिर्फ देखती है कि इसके पास 26 बॉक्स रहा है। ठीक है, और फिर एक दिन और काउंट करती है तो देखती है कि अरे इसके पास तो 30 बॉक्स आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम मम्मी उसको दिए थे कितने बॉक्स? जीत था 28 बॉक्स ही उसके पास था, लेकिन एकाएक क्या हुआ भाई? कभी उसके पास काउंट कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, कभी काउंट कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, और कभी कभी तो ऐसा आ जा रहा है कि बॉक्सेस बढ़ जा रहा है। अब मम्मी शॉक है भाई कि हुआ क्या। ये जो है ये कारनामा डेनिस जो है वो कर कैसे रहा है? क्या डेनिस एक मैजिशियन है? ठीक है, क्या जादू कर रहा है, नया नया पैदा कर रहा है, या गायब कर दे रहा है? कर क्या रहा है ये? ठीक है, कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बॉक्सेस जितने दिए हो, ठीक है, भगवान भी है, मतलब मैंने बताया था कि यदि ईश्वर है भी तब भी वो आपके जीवन के फैसले पासे फेंक कर नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर ईश्वर है तब भी वो फिजिक्स के नियम से ही इस दुनिया को चलाएगा, अपने मन से कुछ भी नहीं कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि किसी प्रकार का चमत्कार नाम की चीजें नहीं होती है। हर जगह फिजिक्स को लगना है, फिजिकल लॉ कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिजिक्स का लॉ
वो उसी ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो वो अपने ही बनाए नियमों को नहीं तोड़ने वाला। ठीक है, तो जो नियम बना हुआ है वो बना हुआ है, वो है सो है। ठीक है, वो टूटने वाला नहीं है। और हर वक्त फिजिक्स में मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है, कि ये दुनिया कुछ नियमों से चलती है। ठीक है, किसी के मनमानी से नहीं चलती। ठीक है, हर वक्त मैं इस बातों को कहता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं हो सकते। तो चमत्कारों पर भरोसा मत करिए। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो भी रहा है तो उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, बिना फिजिक्स का कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे बड़े बड़े शास्त्र भी इस चीजों को कहते हैं कि अगर ईश्वर भी इस धरती पर आते हैं तो वो इस धरती के नियमों से बन जाते हैं। ठीक है, भगवान राम को भी आना पड़ा तो उनको भी मानना पड़ा। ठीक है, जो नियम है इस दुनिया का, उस नियम को हर किसी को फॉलो करना है। इस नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता है। आप कहोगे सर ऐसा बात है तो डेनिस कर क्या रहा है? उसके पास कभी बॉल बर्फ जा रहा है, कभी घर जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है, तो क्या कर रहा है, कभी कहता है कि कभी वो ब्लॉक को, जो उसके पास ब्लॉक्स है, उसको कभी कभी वो छुपा दे रहा है कारपेट के नीचे कि मम्मी गिन नहीं पा रही है। ठीक है, कभी कभी उसको क्या कर रहा है भाई, तो कहता विंडो से बाहर फेंक दे रहा है वो। ठीक है, कभी कभी क्या कर रहा है, कहता कभी कभी बढ़ के से जा रहा है कि वो अपने फ्रेंड से कुछ मांग के ले आ रहा है। ठीक है, उसका फ्रेंड है ब्रूस, उससे वो कुछ चुपके से मांग लेता है या चुरा के ले आता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो ले आता होगा। तो मम्मी जो थी वो कंफ्यूज थी लेकिन स्मार्ट भी थी। उसने बनाया एक डिटेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, एक डिटेक्टिव फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने लगी वो। उन्होंने अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। ठीक है, ताकि हम सही से कर सके। तो कहता क्या बनाया उन्होंने फॉर्मूला, उन्होंने बनाया नंबर ऑफ ब्लॉक्स सीन, नंबर ऑफ ब्लॉक सीन प्लस प्लस चल जा पेन। ठीक है, प्लस उन्होंने बनाया। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक सीन प्लस वेट ऑफ बॉक्स, वेट ऑफ बॉक्स माइनस 16 ounces divided by 3 ounces। ये सदैव जो है वो रहने वाला है कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला बनाया उन्होंने। ठीक है, लेकिन बच्चा भी अपना चतुर। ठीक है, वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने क्या, अब क्या करता था कि इनका फॉर्मूला कभी कभी गलत होने लगा। कहता कैसे से, कहता ये क्या करता था डेनिस, डेनिस क्या कर रहा है कि लेवल बढ़ा दे रहा है भाई। वो क्या कर रहा है कि ब्लॉक्स को बाथटब में डाल दे रहा है। क्या कर रहा है जी, कहता बाथटब में डाल दे रहा है। ठीक है, बाथटब में डालने से पानी, भाई पानी में डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पानी का लेवल बढ़ जा रहा है। अब मम्मी कही कि भाई अच्छा तुम ऐसा करोगे, हम नया फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो मेरे को कभी ना कभी मम्मी है वहां पे जानकारी लाया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उन्होंने अपना ही फॉर्मूला बनाया। कहता ऐसे नहीं समझेगा, उन्होंने फॉर्मूला को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया। क्या अपग्रेड किया भाई, उन्होंने अपग्रेड किया और फॉर्मूला बनाया नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन प्लस वेट ऑफ बॉक्स माइनस 16 ounces डिवाइडेड बाई 3 ounces। पर इससे काम नहीं चल रहा था, उन्होंने कुछ और ऐड किया। कहता है क्या ऐड किया, कहता हाइट ऑफ वाटर, बाथटब में डालेगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो हाइट ऑफ वाटर माइनस 6 इंच डिवाइडेड बाई 1/4 इंच। फिर ये उनका क्या रहा कि कुछ कर लो, ये सदैव क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इस प्रकार से अपने फॉर्मूले को वो अप टू डेट करती चली गई जब भी बच्चा कुछ नया नया हंगामा किया। तो इसी प्रकार से मॉम भी समझे कि एनर्जी भी इसी प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है, वो कहीं कहीं छिप जाता है पर रहता कांस्टेंट ही है। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकल के आया, पता मोरल ऑफ स्टोरी निकल के आया सर कि एनर्जी जो है, एनर्जी गायब नहीं होती, बस फॉर्म बदलती है। एनर्जी कहीं गायब नहीं हो सकती, बस फॉर्म बदलती है या फिर छुप जाती है। जैसे यहाँ पर डेनिस जो था वो बॉल को छुपा दे रहा था, बॉक्सेस को छुपा दे रहा था। ठीक है, कहता है कि कभी दिखती नहीं है, कभी दिख जाती है। ठीक है, लेकिन टोटल ऑलवेज जो है वो सेम रहता है, चाहे वो कभी दिखे या फिर कभी ना दिखे, लेकिन वो सदैव जिस प्रकार से ब्लॉक जो था वो सेम था,
उसी प्रकार से एनर्जी भी सेम ही रहेगी। बस आपको चाहिए सही फॉर्मूला। जैसे मॉम ने ब्लॉक को ट्रैक करने के लिए फॉर्मूला बनाया, वैसे ही फिजिक्स जो है वो एनर्जी को ट्रैक करने के लिए नए नए फॉर्मूले बनाते हैं। तो बुलेट पॉइंट में चीजों को समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी सदैव कंजर्व रहेगा। यूनिवर्स का अकाउंटिंग सिस्टम कभी भी गड़बड़ नहीं करता है। ठीक है। एनर्जी सदैव जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, पर टोटल एनर्जी सदैव कंजर्व रहेगा। जैसे वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो कहता है कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी ड्यू टू हाइट, ठीक है, जो आपका स्टेबल लेयर है, ठीक है, जो एक लेवलिंग है आपका, उससे कितना हाइट से ऊपर नीचे जा रहा है, उससे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका काइनेटिक एनर्जी है जो मोशन ऑफ की एनर्जी होता है। उसी प्रकार से थर्मल एनर्जी है जो कि हीट से रिलेटेड होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी होता है जो फूड, बैटरी और फ्यूल वगैरह में होता है, वो आपका केमिकल एनर्जी है। उसी प्रकार से रेडिएंट एनर्जी होता है जो लाइट और रेडिएशन में है। उसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर एनर्जी है जो न्यूक्लियर और इलास्टिक एनर्जी है, जो कि इसी प्रकार की और भी बहुत सारी एनर्जी है जिसको हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। बस चर्चा करके अभी तक हम लोग कहां पर पहुंचे हैं जी? अभी हम लोग पहुंचे हैं कि एनर्जी सिस्टम में इधर उधर जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी सीधा क्या रहेगा जी? कहता है कांस्टेंट रहेगा सर, टोटल एनर्जी बदलने वाला नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट कहता है एनर्जी इज नॉट जस्ट नंबर, इट्स लाइफ लैंग्वेज। एनर्जी सिर्फ नंबर नहीं है, ये यूनिवर्स की भाषा है। ठीक है। ये यूनिवर्स का एक भाषा है जिससे यूनिवर्स को हम समझते हैं, या यूनिवर्स अपनी भाषा से आपको समझाता है। ठीक है। एनर्जी को सिर्फ नंबर नहीं समझिए, पूरा का पूरा ये लैंग्वेज है। ठीक है। कहता है कि अगर इस चीज को समझना है तो समझिए कि अगर एनर्जी को समझना जाए तो आप समझ गए कि यूनिवर्स का बैलेंस कैसे चलता है। ठीक है। अगर एक बार आप एनर्जी को बढ़िया से समझ गए तो आप ये समझ गए कि यूनिवर्स का बैलेंस कैसे चलता है, फोन की बैटरी क्यों खत्म होती है, या कूदने पर एंगल क्यों मुड़ जाता है, सब एनर्जी का खेल है, या सिर्फ इक्वेशन नहीं, लाइफ की रियलिटी है। अगर फाइनल थॉट की बात करें कि हम क्या समझाना चाहते हैं, तो हम फाइनल थॉट करते हैं कि फिजिक्स याद करने की नहीं, समझने की चीज है। ठीक है। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री नहीं है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन याद करना पड़ेगा। फिजिक्स जो है वो समझने की चीज है। तो अगली बार कोई पूछे कि एनर्जी कहां चली गई, तो कॉन्फिडेंटली बोलो वो कहीं नहीं गई, शायद कारपेट के नीचे या बाथटब में छुपा हुआ है। ठीक है। कोई भी पूछे कि एनर्जी यहाँ पे कहाँ चला गया, कि भैया कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है। कहीं छिप गया है, हो सकता है कारपेट के नीचे छिप गया है, हो सकता है बाथटब में छिप गया है। मजाक कर सकते हैं आप। ठीक है। क्योंकि एनर्जी कभी भी मर नहीं सकती, बस छुप सकती है। अपना चेहरा बदल सकती है, अपना कॉस्ट्यूम बदल सकती है। ठीक है। शकल सूरत बदल लेगी तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो वहीं पे है, वो कहीं गई नहीं है, वो मरी नहीं है। तो मैंने कहा कि फिजिक्स जो है वो याद करने की नहीं, समझने की चीज है। तो फिजिक्स को बोरिंग मत समझो, इससे दोस्ती कर लो। यही मैं इस चैप्टर, इस लेक्चर से आपको समझाना चाहता था। अब बताओ कि इस स्टाइल में पढ़ना आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि सब लोग यहाँ तक पहुंचे और इसका आनंद वो भी लें, और आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो, शेयर करो, तभी जाके आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। क्योंकि उसके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है, हो सकता है कि उसके दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो आपके दिमाग में ना आया हो। ये पूरा खेल सवाल का ही है। एक सवाल कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, इसने ग्रेविटेशन को जन्म दिया। तो बस सवाल का ही खेल है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ सवाल करोगे तो सवालों का जवाब ढूंढोगे, और जवाब ढूंढते ढूंढते आप फिर कुछ नए लॉ को ढूंढ निकालोगे। तो ये सवाल ढूंढने का खेल है, पूरा फिजिक्स यही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस आप अपना काम मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।